हेलो बच्चों, देखिए अब जो हमारा टॉपिक है ये है टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ वेरियस फार्मूले। ठीक है, यानी कि जो हमारे डायमेंशनल फार्मूले हैं उनकी एप्लीकेशन कर रहे हैं हम। ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन है वो हमने कर ली थी टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के लिए हमने फिजिकल क्वांटिटी को जो चेंज करना था वो हमने कर लिया। अब सेकंड जो हमारी एप्लीकेशन है ये है टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ वेरियस फार्मूले। जो हमारे फार्मूले हैं उनको हमने डायमेंशनली चेक करना है कि वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो फॉर दिस पर्पज वी यूज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। कौन सा तरीका अपनाएंगे हम? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ठीक है, ये आपका तरीका हम लॉ ऑफ होमोजेनिटी भी बोलते हैं। तो इसमें क्या कहता है ये, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, जो होमोजेनिटी प्रिंसिपल है ये कहता है ए फिजिकल इक्वेशन और फार्मूले विल बी डायमेंशनली करेक्ट। कोई भी फिजिकल इक्वेशन या कोई भी फार्मूला हो डायमेंशनली करेक्ट होगा इफ यदि, कैसे, द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म अकरिंग ऑन बोथ साइड। यानी कोई भी आपकी इक्वेशन है या कोई भी फार्मूला है उसकी लेफ्ट हैंड साइड में और जो राइट हैंड साइड में दोनों तरफ है आपका क्या है, जो डायमेंशन है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओनली फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड कैन बी एडेड। जो आपका लॉ ऑफ होमोजेनिटी प्रिंसिपल है ये और किस पर बेस्ड है कि आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो सेम, जो क्वांटिटी होंगी वो सेम में ही उसी तरह की क्वांटिटी में ऐड होंगी, सब्ट्रैक्ट होगी या उनका कंपैरिजन किया जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से वेलोसिटी है तो वेलोसिटी किसके अंदर ऐड अप होगी, ये वेलोसिटी के अंदर ही ऐड होगी। ठीक है, और जो फोर्स है वो फोर्स के अंदर ऐड होगा। ऐसे नहीं हो सकता जो वेलोसिटी आपकी वो फोर्स के अंदर ऐड हो जाए। तो ये आपका लॉ ऑफ होमोजेनिटी ये प्रिंसिपल है और इसी से हमने ये एप्लीकेशन आपकी चेक करनी है, फार्मूले को चेक करना है कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। जैसे देखो एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा ये। जैसे ये फार्मूला है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फार्मूला आता है आपका। ठीक है, एस क्या है यहाँ पर बच्चों, डिस्प्लेसमेंट है, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, ए क्या है, एक्सेलरेशन, और टी क्या है, टाइम है। अब हमने देखो लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड में एस है, डायमेंशनल फार्मूला है एस। तो एस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एल होता है। जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक प्रकार से लेंथ ही होती है, तो इसका डायमेंशनल क्या आ जाएगा, एम जीरो एल वन टी जीरो, ये डायमेंशन हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, अब चलते हैं राइट हैंड साइड, ये है आपकी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें देखें, अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ देखते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। तो इसमें देखो u ये आपकी है इनिशियल वेलोसिटी होती है बच्चों, ये हो जाएगा एम जीरो एल वन टी माइनस वन, ये आपका टाइम है, ये हो जाएगा t। ठीक है, प्लस 1/2, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। a का एक्सेलरेशन का क्या डायमेंशन है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है बच्चों एम जीरो एल वन टी माइनस टू, आगे आपका टी स्क्वायर यानी टाइम का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, ये राइट हैंड साइड का डायमेंशन है पूरा। अब इसको देखो, इसके करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, एम जीरो एल वन टी की माइनस वन है और टी की प्लस वन ये है, तो टी की जीरो बन जाएगी, यहाँ पर क्या बन जाएगी, टी की पावर आपकी जीरो बन जाएगी प्लस। अब ये क्या है, एम जीरो एल वन और टी की देखो माइनस टू ये है और टू ये है, तो यहाँ भी जीरो बन जाएगी। ये आ गया डायमेंशन। अब देखो ध्यान से देखो, ये सेम डायमेंशन है। ठीक है, सेम डायमेंशन है तो ये जुड़ेंगे तब भी आपके सेम ही माने जाएंगे, वही तो डायमेंशन आएगा। ये जो भी आपका डायमेंशन है एक प्रकार से ये L1 एल की पावर ए की है, तो ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का ही तो डायमेंशन है, और ये भी आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का आ गया यहाँ से। तो जुड़कर भी आपका डिस्टेंस में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट जुड़ेगा तब भी आपका डिस्प्लेसमेंट ही बनेगा। तो फाइनल ऐसे नहीं, इनको आप जोड़ोगे तो यहाँ 2 2 लिख दोगे, इनके आगे नहीं, इसमें से आपने एक को ही लेना है। कहने का मतलब ये भी आप सोच सकते हो, देखो सेम है, सेम के अंदर ऐड होगा तो वही तो चीज़ आएगी, डायमेंशन उसी का रहेगा, सेम बनेगा जो। तो एम जीरो एल वन टी आपका जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये तो आपकी राइट हैंड साइड का डायमेंशन आया जो फाइनल आया है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड का क्या था, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का देखो, लेफ्ट हैंड साइड का भी आपका यही डायमेंशन था, ये था ना, ये एम जीरो एल वन टी जीरो। और राइट हैंड साइड का डायमेंशन भी आपका क्या आया है, देखो ये डायमेंशन भी बच्चों आपका
M0 L1 T0 आया है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, एज ऑल द टर्म ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन हैव द सेम डायमेंशन, दोनों तरफ आपका डायमेंशन क्या है, सेम है, इक्वल है। सो गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो हम कह सकते हैं जो हमें इक्वेशन दी गई थी, जो आपको S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर ये आपको दिया था, ये डायमेंशनली रूप से क्या है, ये फार्मूला करेक्ट है। इस प्रकार से आपने चेक करने हैं ये, ठीक है। दोनों तरफ आपने क्या है, डायमेंशन है जो उनको कंपेयर करवाना है। क्लियर हो गया। तो आपके लिए जो है ये वर्क रहेगा आपका, जो वर्क है इसमें आपने एक तो ये फार्मूला जो रिलेशन दिया गया है T इज इक्वल टू 2π√L/g, ठीक है। L यहाँ पर लेंथ है, G आपकी ग्रेविटी है, ठीक है। L लेंथ है पेंडुलम की और ये ग्रेविटी है। समझ में आया। तो इस फार्मूले को भी आपने क्या है, चेक करके बताना है कि ये सही है या नहीं। इसी प्रकार से और है ये जो रिलेशन है V इज इक्वल टू यू प्लस 80, और ये आपका जो रिलेशन है V² माइनस U² इज इक्वल टू 2S, ये दोनों फार्मूले भी आपने चेक करके बताने हैं। तो इस प्रकार से हम डायमेंशनली इनको सभी फार्मूले जो हमारे उनको लॉ ऑफ होमोजेनिटी से चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, इसको कर लेना।